जय हिंद। क्लास 10th मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिस्थापन विधि सीखते हैं। ठीक है, इससे बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, प्रतिस्थापन, प्रति का मतलब क्या होता है? दुश्मनी या जलन कह सकते हैं ना। हमारा प्रति जल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ है दुश्मनी या जलन। ठीक है, तो हमें समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी में से एक्स का मान निकाल लेना है। ठीक है, एक्स का मान निकाल के और दूसरे समीकरण में स्थापना कर देना है, तो क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन। आप एक्स का भी निकाल सकते हैं या वाई के भी निकाल के दूसरे समीकरण, मान लीजिए एक्स के निकाल रहे हैं इसमें से, तो दूसरे समीकरण में पुट कर दीजिएगा। और समीकरण 1 में निकाल रहे हैं तो दूसरा में अगला है मतलब पुट कर देना। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कि x + y = 14 और x - y = 4। तो हम क्वेश्चन लिख लेंगे एक बार। ठीक है, हल देके। ठीक है, तो लिख लिए हैं x + y = 14, दूसरा का समीकरण है x - y = 4। ठीक है, हमारा ये पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण। ये कह सकते हैं समीकरण मतलब दोनों भाई है। ये पहला भाई है, एक बड़का भाई छोटका भाई। ठीक है, देखिए पहला भाई और छोटका भाई, देखिए दोनों में अगर मेल मिला है भाई सब में, अगर छोटा भाई सब है ना, कहता है गांव में बराती उराती जाना रहता है तो कहते हैं छोटका भैया कि भैया पूछता है कि भैया जतिन कि हम ऐसे करके रिलेट होते रहता है, तो दोनों भाई एक ठे नहीं रह सकता। बराती या कहीं भी जाएगा तो एक ठे नहीं रह सकता है। ठीक है, अलग अलग होना, मतलब वो रहेगा तो बड़का रहेगा तो छोटका ना, छोटका रहेगा तो बड़का ना। ठीक है, तो हम इसमें से देखते हैं, इसमें से कोई टर्म इसी समीकरण 1 या समीकरण 2 में से एक्स का मान निकाल लेंगे। ठीक है, और दूसरा समीकरण में स्थापना कर देंगे तो हमारा बन जाएगा, मतलब पूरा आ जाएगा, तो हमारा जाएगा प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, देखिए तो हम इसमें से ले लेते हैं जो ना आपको आसान लगेगा। आप समीकरण 1 को भी ले सकते हैं, एक्स मान निकाल सकते हैं, या 2 को भी। ठीक है, तो इसमें हल्का हमारे को लग रहा है ये वाला। ठीक है, हल्का है ये वाला लेते हैं। ठीक, तो एक्स बराबर लिख लेंगे, x बराबर 4 + y, ई वाला के लिए है। देखिए ना, देखिए इधर ई x - y = 4 है। ठीक है, तो x तो बराबर के इधर है। ठीक है, बराबर के इधर है तो x रह जाएगा, और y बराबर को साइड है तो बराबर को साइड लिखेंगे। आई देखो ये जब माइनस में है y और उधर प्लस को साइड करेंगे, बराबर को वो साइड करेंगे तो प्लस में y हो जाएगा। ठीक है, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। ठीक है, जैसे गाँव में देखिए ना, लड़का लोग अगर बराती उराती से जगह कहीं जाता है इसे, तो घरे है तो ठीक है, जैसे जैसे कपड़ा पहले वैसे में चल जाए। और कहीं जाना रहता है, जैसे बराती उराती चाहे कहीं जाना रहता है, पूरा सूट बूट एकदम चेंज होता है। घरे कैसा हूँ जाएगा तो कैसा हूँ। ठीक है, बराती उराती जाता है, लड़का बहुत खच्चर हो करता है, बराती जाएगा देखेगा जयमाल तो आधा घंटा होती तो पियर की फ्राक वाले के तो कैसे फंसा ही लेते हैं, चेंज करके जाता है। ठीक है, कपड़ा सब चेंज कर लेता है। ठीक है, तो साइड अगर चेंज हो रहा है तो हमारा चिन्ह भी बदल जाएगा, जो प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। ठीक है, तो ये हमारा चेंज हो गया, तो एक्स बराबर हमारा आ गया 4 + y। तो हम ये तीसरा समीकरण ले लेंगे, समीकरण 3। ठीक है, ये हम तीसरा समीकरण लिख देंगे कि समीकरण 3 है हमारा। अब लिख लेंगे कि समीकरण 1 में x बराबर 4 + y रखने पर। ठीक है, तो लिख लेते हैं कि समीकरण 1 में लिखेंगे कि समीकरण 1 में ये समीकरण 1 है हमारा, उसी में रखना है। तो समीकरण 1 में क्या रखना है हमको? x बराबर 4 + y। ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण में x बराबर 4 + y रखने पर, या ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 बराबर कितना रखना है हमको? x बराबर रखना है 4 + y। ठीक है, रखने पर, ठीक से लिखना है कि इधर बना लेंगे। ठीक है, तो हम समीकरण 1 लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर हमारा समीकरण है x + y = 14, x + y = 14। ठीक है, तो देखिए हमको x के जगह पर रखना है, x की जगह पर कितना रखना है? 4x + y। तो लिख लेंगे 4 x की जगह पर रखना है 4 + y, तो 4 + y और + y = 14। देखिए आप समझिए, x की जगह पर हम क्या रखे हैं? 4 + y रखे हैं। ठीक है, ये जो हमारा y है तो y तो ये दूसरा का समीकरण में कहीं है बराबर 14 सेम है, इसके जगह पर ये रखे हैं, x की जगह पर 4 + y रख दिए। ठीक है, रख लेते हैं 4 + y + y हो जाएगा 2y। ठीक है, 2y = 14, 2y हम ले लेंगे, 2y बराबर ले लेंगे कि 2y = 14 - 4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा हमारा। अब इधर बनाते हैं। ठीक है, इधर तो 2y = 10 है हमारा। ठीक है, लिखेंगे कि 2y बराबर हमारा 10 है। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा क्या मतलब? y बराबर हमारा आ गया 5, 2 से 2 × 5 = 10, तो हमारा y बराबर कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 जो हल किए हैं, 1 में रख के x वाला मान कि 4 + y रखने पर x समीकरण 1 में रखें तो हमारा x बराबर y बराबर आ गया 4। अब हम x का मान निकालेंगे समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के। ठीक है, y के मान रख के, तो लिख लेंगे समीकरण 1 में भी रख सकते हैं चाहे y में, सेम आ जाएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे कि समीकरण इसमें भी रख सकते हैं, समीकरण 3 में रख सकते हैं, कोई में रख के निकाल सकते हैं। तो इसी में लग रहा है आसान है ज़्यादा। तो देख रहे हैं कि समीकरण 3 में ना, समीकरण 3 में अथी y बराबर 5 रखने पर समीकरण 3 में y बराबर कितना रखना है? 5 रखने पर। ठीक है, तो हमें समीकरण कौन 3 है? इधर है, तो लिख लेंगे
कि x बराबर अथी क्या है 4 + y, 4 + y, ठीक है, 4 + y, ठीक है। तो हमारा 4 है, अब y का मान कितना है, y का मान कितना है 5, तो x बराबर 4 5 4 9 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा x का मान x बराबर हमारा है 4 + y, और y की जगह पर रखना कितना है 5, तो 5 रख दिए हम, 4 + 5, तो 5 4 9 हो गया हमारा, ठीक है। हमारा y का मान कितना आया है इसमें आया है हमारा 5, यही हमारा आंसर हुआ, ठीक है। एक बार आप समझ लीजिए, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। जिससे कहने का मतलब है प्रतिस्थापन के x या y समीकरण 1 या 2 में से कोई में से x या y, अगर x ले रहे हैं ना तो x के मान निकाल लेंगे, x या y किसी के मान निकालेंगे और अगला समीकरण में पुट कर देंगे, रख देंगे, ठीक है। तो अगला समीकरण में रख देंगे, ठीक है। तो अगला समीकरण में हम रख दिए, अगला समीकरण हमारा 3 आ गया, निकाले हैं x का मान था, तो 4x + y हमारा समीकरण 3 हो गया। अभी जो 3 वाला निकाल लिए समीकरण, अभी 1 में इससे हल किए हैं तो ई वाला ले लिए हैं, ये आ गया हमारा हल करने पर, तो समीकरण 1 में तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में x बराबर कितना रहेगा 4 + y रखने पर, ठीक है, और इसमें हल करके रख लेंगे, तो आया है हमारा 4 + y बराबर 14, 4 + y 2y बराबर 14, देखिए बराबर 14 है, तो 2y बराबर 14, इधर प्लस में है 4 तो उधर जाएगा था माइनस में, तो माइनस में 4 हो जाएगा, तो 2y बराबर 10 हो जाएगा, तो 2 से क्या मतलब 10 कटे तो 5 मतलब, तो y बराबर हमारा 5 आ गया। अब 5 है ना y बराबर, तो हमको x भी मान निकालना है, तो x का मान निकाल लेंगे इससे, समीकरण 2 या 3 कई से निकाल सकते हैं, इसमें कोई में से रख के आप निकाल सकते हैं, स्वतंत्र है, ठीक है। तो हम रख लिए हैं समीकरण 3 वाला में, ठीक है। तो हमारा समीकरण 3 में रखने से आ गया है हमारा 4 + y, तो y बराबर 5 है, तो 5 4 9, ठीक है, x और y का मान हमारा निकल गया, ठीक है। बहुत ही आसान होता है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अगला देखिए, अगला है हमारा x + y बराबर 7 और 3x - y बराबर 9, ठीक है। आपको जो समीकरण हल्का लगे या बनाने में सहूलियत हो उस समीकरण को हल करके x या y को मान कर निकाल कर अगला समीकरण में रख दीजिएगा, ठीक है। देखिए तो उस वाला में हम दूसरा समीकरण को ले लिए थे, तो इस वाला में पहले क्या ले रहे हैं, ठीक है, तो हम ले रहे हैं, तो इसमें ले लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए ना x + y है, x + y बराबर 7 है, ठीक है, तो हम ले लेंगे, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 7 - y, इसके ले लिए हम समीकरण क्या है, एक वाला को हल किए हैं, ये हमारा समीकरण हो जाएगा 3, ये तो हम समीकरण 1 के को हल किए हैं, समीकरण 1 लिखे हैं x + y बराबर 7 है, x + y बराबर 7, तो हम इसमें x का मान निकाल ले रहे हैं, तो इधर बराबर को उधर 7 है, बराबर को वही साइड 7 है, तो हम 7 को उधर रह दिए, ठीक है। इधर प्लस में है ना y, तो इधर ले आता माइनस में हो गया हमारा, ठीक है। अब लिख लेंगे कि समीकरण 1 में 1 हल कर रहे हैं, तो समीकरण में लिख लेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 2 में x बराबर 7 - y रखने पर, ठीक है। तो लिख ले रहे हैं कि समीकरण 2 में x बराबर 7 - y रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है। हम लिख लेंगे एक राउंड, ठीक है, लिख लिए, तो 3x, ठीक है, x - y बराबर 9, ठीक है। आपको यहाँ तक दिखाई नहीं दे रहा होगा तो देख लीजिएगा, जो बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं, ठीक है। 3x, x के जगह पर कितना रखना है हम 7 - y, ठीक है, 7 - y, देखिए 3 तो करे, x के ऊपर रखना कितना है 7 - y, ठीक है, 7 - y, ठीक है, तो 3 × 7 - y और माइनस y, क्योंकि इसका है समीकरण 2 वाला है, -y बराबर 9, ठीक है। इसका गुना कर लेंगे, इधर देखिए, ठीक है, इधर अगर ना दिखाई दे रहा हो तब, ठीक है, इधर के, तो 7 3 के 21 लिख लेंगे, 7 3 के 21, देखिए 7 3 के 21 माइनस 3 से गुना करेंगे y में, तो हमारा होगा 3y, ठीक है, 3y, ठीक है, और फिर माइनस y, ठीक है, बराबर 9, बराबर हो गया हमारा 9, ठीक है, बराबर 9, ठीक है। तो ये हमारा ई हो जाएगा, क्या देख लीजिए, ई करेंगे तो -4 हो जाएगा, इसको जो -3y - y, तो क्या हो जाएगा -4y, माइनस होता है प्लस, चिन्ह माइनस एक रहता है, ठीक है। तो माइनस तो हमारा हो गया 4y, बराबर लिखेंगे कि 9 - 21, ठीक है, 9 - 21, ठीक है, तो -4y बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 21 में से 9, तो हमारा आ गया -12, क्योंकि सबसे ज़्यादा चिन्ह माइनस का है, तो माइनस कर लेंगे, ठीक है, तो माइनस हमारा हो गया, तो माइनस कट गया, ठीक है, तो ये 12 क्या मरते कटेगा, 3 चौका 12, तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हम जो हम y बराबर कितना है 3, अब समीकरण अगला में ये 2 या कोई समीकरण में रख के आप y का मान और x का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो हम रख लेते हैं, इसी में रख लेते हैं, ये आसान है क्या, ये वाला आसान है, तो ये में रख लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा, देखिए लिख लेंगे कि समीकरण कई में आप रख सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, तो हम समीकरण 3 में रख लेते हैं, ठीक है। समीकरण चाहे एक यह में रखना लीजिए,
उतना दिक्कत कहला करिए, एक के में रख लीजिए, एक के वाला में रख लीजिए। देखिए कितना आसान है, एक्स प्लस वाई बराबर 7, तो एक्स प्लस वाई के जगह पर कितना रखना है 3 बराबर 7, ठीक है। तो एक्स के बराबर कितना आ जाएगा 7 माइनस 3, तो हमारा आ जाएगा एक्स बराबर 4, ठीक है। एक्स बराबर 4 और वाई बराबर कितना है 3, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। एक्स बराबर आ गया हमारा 4 और वाई बराबर 3 आ गया, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि बहुत ही आसान होता है, ठीक है। आप लोग आई होप कि आप लोग सीख गए होंगे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आप जो कमेंट कीजिएगा उसका वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और प्रतिस्थापन आप समझ गए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।